चाहिए। मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। 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 माता सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। सीता की तरह हर नारी होना चाहिए। भाई लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। ओ हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। हनुमान जैसा राम भक्त होना चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सनातन का तो बस एक ही है सपना। सनातन का तो बस एक ही है सपना। हो सनातन का तो बस एक ही है सपना। सनातन का तो बस एक ही है सपना। हो राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम नाम जपना और भारत देश अपना। हो राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम नाम जपना और भारत देश अपना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए। हर घर भगवा ध्वज होना चाहिए। हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए। हर एक मस्तक पर चंदन तिलक होना चाहिए। ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए। सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए। ओ सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए। सबकी जुबां पे राम नाम होना चाहिए। ओ मेरे राम जी की, ओ मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हाँ जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अरे अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल
प्रभु से कर दे मेल। गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु वंदना के पश्चात आज विराट हिंदू सम्मेलन के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं सिद्धार्थ जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें और मेहमानों का परिचय और स्वागत समारोह की रस्म अदा करें। सिद्धार्थ जी भाई साहब, सखंड कार्यवाहक। भारत माता की वंदे वंदे। आज इस हिंदू सम्मेलन में जिनका हमें सानिध्य मिल रहा है, परम पूज्य स्वामी नारायण भारती जी महाराज, आप वैशाखी धाम जैसलमेर विराजते हैं। श्री श्री 1008 देवीदास जी त्यागी जी महाराज हनुमान धुनी गुड़ा भोप सिंह विराजते हैं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है श्रीमान शंभू सिंह जी। आप प्रांत बौद्धिक प्रमुख के नाते अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। वर्तमान में आप जोधपुर विराजते हैं। परिचय। हमारे बीच में परम पूज्य नारायण भारती महाराज के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। विंद्रराज जी लापी, छोटू लाल जी शर्मा, भोलाराम जी पड़ता जी वीरमपुरा, आप मंच पर पधारे। महाराज श्री को शॉल स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर स्वागत करावे। साथ ही मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो एक बार मंच के पास पधार जाएंगे। घिसुलाल जी सैन, पोमाराम जी मेघवाल वीरमपुरा, सतराराम जी मारसा, रघुनाथ जी लापी, जगदीश सिंह जी लापी, गोवर्धन सिंह जी भाटी, पूनाराम जी देवासी लापी, केसाराम जी मेघवाल देसुरी, मोतीलाल जी माली देसुरी। आप मंच के पास उपस्थित रहे। बहने चलिए। ऊपर भोलाराम जी पड़ता जी वीरमपुरा, देवीदास जी महाराज के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। घिसुलाल जी सैन, पोमाराम जी वीरमपुरा, सतराराम जी मार साहब, रघुनाथ जी लापी, मोतीलाल जी आप भी पधारे।
मैं केसाराम जी से भी निवेदन करूंगा, मंच के पास पधारे देशूरी केसाराम जी भील। शंभू सिंह जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। गोवर्धन सिंह जी भाटी, जगदीश सिंह जी, केसाराम जी मेघवाल लापी, ये देसूरी, आप मंच पर पधारे बजे। पूनाराम जी देवासी, आप शंभू सिंह जी भाई साहब को सॉल स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करावे। मेहमान आप पधारे नैनों की ज्योत बन के, हम स्वागत करें आपका फूलों का हार बनकर। हमारे राजस्थान की परंपरा कि हमारे घर पधारे मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम पलक बिछाए बैठे हैं आपके इन पावन चरणों में कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारें। आज के इस कार्यक्रम में हमें सानिध्य मिल रहा है हमारे साधु संतों का, हमारे बुजुर्गों का। बिना साधु संतों के सानिध्य, उनके आशीर्वचन, उनके आशीर्वाद के बाद ही कोई कार्यक्रम सफल होता है। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं मंचासीन साधु संतों के। हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे समिति के मेंबर डॉक्टर राजेश जी राठौड़ साहब, चूंकि हमारे समिति के मेंबर हैं तो ये परंपरा रही है कि हम स्वयं ही अपना स्वागत नहीं करते। बाकी मेहमानों का स्वागत होने के पश्चात हम बाबू जी का स्वागत और अभिनंदन। मैं राजेश जी डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप बाबू जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर, शॉल उड़ाकर अभिनंदन स्वागत डॉक्टर साहब राजेश जी राठौड़ द्वारा। मोटाराम केसा जी लापी, आप पधारे आगे। आप भी हमारे बाबू जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मोटाराम जी केसा जी लापी। म्यूजिक बाय मिस्टर रैमो। मिस्टर रैमो। रंग रंगीलो पैर गागरो घूमर घाले नार। हे रंग रंगीलो पैर गागरो घूमर घाले नार। अरे रंग रंगीलो पैर गागरो घूमर घाले नार। मीरा और वीरारी धरती है हिबड़ा रोहार। मारो प्यारो ओ मारो प्यारो, ओ मारो प्यारो राजस्थान। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। सब सुन्यारो राजस्थान।
कृष्ण कन्हैया लाल की। એ હો નાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો એ હો નાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો હે માધવ તારી મેડિયું માં બોલે જીણા મોર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા હે માધવ તારી મેડિયું માં બોલે જીણા મોર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા। जय जय श्री राम। बोलो बजरंग बली महाराज की, बोलो भैरवनाथ की। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर के इन बालिकाओं के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत बौद्धिक प्रमुख श्रीमान शंभू सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप आज इस विराट हिंदू सम्मेलन के अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान कर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आज रायण विराट हिंदू सम्मेलन में इन देशूरी पुण्य धरा माते देशूरी यानी देवताओं रो स्थान देवताओं री नगरी इन पुण्य नगरी रे इन स्थान माते पवित्र स्थान माते और अपारा धर्म रे वास्ते हिंदू सम्मेलन इन प्रकार रो एक आयोजित कियो जा रियो है। इन हिंदू सम्मेलन में मंच माते विराजियोड़ा सुदूर जैसलमेरू पधारियोड़ा आपने आशीर्वाद देवण वास्ते युवा क्रांतिकारी पूज्य संत नारायण जी महाराज को सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इन पवित्र धरा माते स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपके ही पास में अपर 18 स्थानीय संत विराजमान हैं। मैं आपने भी प्रणाम अभिवादन स्वागत करता हूँ। इधर भी संत महाराज विराजे हुए हैं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरे दाईं ओर आदरणीय विक्रम सिंह जी राजपुरोहित लौपी के समाज सेवी जोधपुर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है और इन सम्मेलन ने आयोजित करने वाली आ समिति ऊपर मंच माते विराजोड़ा आदरणीय राठौड़ साहब श्रेष्ठ ऋषि परंपरा वाहक संवाहक एड़ा विराजोड़ा पूज्य आदरणीय इन देशूरी नगरी रा ये श्रेष्ठ बुजुर्ग जन जकारे हृदय में आने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वारे जीवन प्रेरणा लेवन वाला मारा साथी युवा वर्ग ध्रुव प्रहलाद लवकुश ऐसे श्रेष्ठ बालकों से प्रेरणा लेने वाले ऐसे मेरे बाल वृंद सती सावित्री अनुसुईया सीता रानी दुर्गावती लक्ष्मी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पद्मनी ऐसी वीरांगनाओं को परंपरा को संवाहित करने वाली मेरी मातृशक्ति
प्यारी बहनों एवं भाइयों, आज का ये सम्मेलन हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज और जो हिंदू सम्मेलन क्यों जा रही है, थोड़ी सी मैं इन्हीं भूमिका आपके सामने रख रही हूं। विनय पश्चात जैसलमेरू पधारियोड़ा क्रांतिकारी युवा संत पूज्य संत महाराज जी रो उद्बोधन आशीर्वाद आपने प्राप्त वेला। इन वास्ते मारो आप सब निवेदन है, और कार्यक्रम जितनी देर चलेला माताओं बहनों विशेष रूपों निवेदन है, आप पूरी यात्रा करने आया इन वास्ते थकान है, पर इन हिंदू सम्मेलन रो उद्देश्य कहीं है और समझना जरूरी है। इन वास्ते आप विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, थोड़ा शांतिपूर्वक संतानों प्रवचन सुनो, बीच में उठनो नहीं। आपरी परंपरा है, भारतीय परंपरा है। संत जिन टाइम मंच रे माते विराजमान वे संतों रे गिया पहली आप सभा नो ऊट या नहीं करो। इन वास्ते इन मर्यादा रो पालन करनो। तो मित्रों, बात शुरू होती है 1925 से। 1925 के अंदर महाराष्ट्र प्रांत के अंदर एक नागपुर नाम का स्थान होता है। वहां एक डॉक्टर केशव बलिराम नाम का युवक रहता है। वो क्रांतिकारी विचारों का युवक, वो पढ़ाई के अंदर श्रेष्ठ पढ़ने वाला युवक। उसके मन में देशभक्ति की ज्वाला बाल्यकाल से ही धधकती है। ऐसा उसकी छोटी आयु के जो उदाहरण देखते हैं उसमें दिखाई देता है। उस समय अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था, इसीलिए अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण दिवस मनाया जा रहा था अपने देश में भी। पर वो उस समय छोटा सा बालक केशव वो धिक्कारता है, ये महारानी हमारी नहीं है, हम इसका क्यों उत्सव मनाएंगे। इसलिए स्कूल में जो मिठाई दी जाती है उसको वो फेंक देता है। ऐसे क्रांतिकारी विचार उसके बाल्यकाल से ही थे। वो बड़ा होता है, क्रांतिकारियों के साथ काम करता है, वंदे मातरम का उद्घोष करता है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता को चुनता है। क्यों चुनता है? वो क्रांतिकारियों का गढ़ थी, इसलिए वो कलकत्ता के अंदर पढ़ाई करता है। वहां क्रांतिकारियों के साथ देश को आजाद कराने का काम करता है। मेरा देश स्वतंत्र कैसे हो, इसके लिए काम करता है। ये सब करते हुए उसके मन में एक विचार आता है कि ये हमारा यहाँ का हिंदू समाज इतना ताकतवर समाज है, इतना बलशाली समाज है, इतना बुद्धिमान समाज है, धन धान्य से परिपूर्ण है, परंतु ये इनका गुलाम कैसे हो गया? यहां पर ये ना अंग्रेजों ने कैसे शासन कर लिया? इसका वो अध्ययन करता है। तब उसके ध्यान में आता है कि यहाँ का जो पुत्रवत हिंदू समाज है, जो इस भारत को अपनी मां मानता है, इसको साक्षात जगत जननी जगदम्बा के रूप में देखता है, ऐसा ये भारत भक्ति से परिपूर्ण यहाँ का पुत्रवत हिंदू समाज है, जो यहाँ के महापुरुषों को अपना मानता है। ऐसा श्रेष्ठ समाज यहाँ का हिंदू समाज है। परंतु वो देखता है इस हिंदू समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विखंडन आ गए। ये जो हिंदू समाज है ये अपने गौरव से आत्मविस्मृत हो गया है। मारा पूर्वज केड़ा हा, मारा पुरखा केड़ा हा, मैं किन्नी संतान हा, इन सब बातों ने और हिंदू समाज भूल गो। इन वास्ते वो प्रतिज्ञा करे कि मैं वापस भारत रे मायने इन समाज की स्थापना करूंगा। वो जो कोई हिंदू समाज है जो अपने आप ने भूल गो है कि मैं कौन लोग है, हम मैं किन्नी संतान हो, मारो देश केड़ो हो, पूरी दुनिया जकड़ने सामी नतमस्तक वेती ही एड़ी मेरी आ भारत माता।
आज विदेशी आक्रांताओं पद दलित वेरी है। इन वास्ते वो संकल्प लेवे कि 18 जो को पुत्रवत हिंदू समाज है, इनमें मैं वापस स्वाभिमान भरूंगा, इसके मन के अंदर मैं फिर वही विचार पैदा करूंगा। और इसके लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक संगठन की स्थापना करता है। संघ का काम मित्रों यही है कि ये हिंदू समाज है, इसके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, आप सबने ध्यान ही जाए पर एक कथा प्रचलित है। कोई एवड़ लेन जा रहा वे बा जंगल रे मायने उठे कोई शेर रो बच्चो वारे भेड़ा रे साथे लड़िया रे हाथे वार हाथे एवड़ रे मायने फाचवा जावे। वो भूलो भटको शेर रो बच्चो भेड़ा रे साथे झुंड रे मायने आ जावे। आ एवड़ चरावण वाला बा विने लेना जावे, वने ठापड़े नी लान दे गया रे, वो तो शेर रो बच्चो है, चलो भाई आप लड़िया रे हाथे पड़ रही है की कोनी। वो शेर रो बच्चो थोड़ो बड़ो है, लड़ी जी तो बड़ो दिखन टूके, पर वो भेड़ा रे साथे रेव तो विन जड़ो ही जावे। वो भूल चुको कि मैं शेर हूं, मैं सिंगरी संतान हूं, भूल गो वो लड़िया रे हाथे रहनो विन प्रकार रा भाव आएगा विन मायने। एक शेर जंगल रे मायने देखे कि मारी औलाद है, भेड़ा रे साथे की कर जा रही है, मैं तो एक दहाड़ करूं तो पूरे जंगल के जो जानवर है वो दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, और मारो ही जो बच्चों इन भेड़ों के साथ घूम रही है। वो दौड़ करके आता है, भेड़े भागती है, वो उस शेर के बच्चे को दबोचता है और पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। शेर का बच्चा मिमियाता है। वो शेर उसको कहता है अरे तू मेरी संतान है। वो कहे नहीं बाप जी मैं थारी को नहीं, मैं तुम्हारे भेड़ों रहते उठे वर हाथे मोटो यो नहीं मारे वे वो है झुंड। अरे वो कहे नहीं तू मारी संतान है भाई, तू भेड़ों रहते साथ रही है, तू औलाद मारी है, संतान मारी है, मारो खून तारी रगम में है। वो बच्चा सिहरता डरता है, नहीं 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 नहीं। फिर शेर उसको धीरे धीरे सिखाता है, देख मार जेड़ा नाखून है थारे, मार जेड़ा पंजा है थारे, मैं जिन प्रकार की आवाज निकालू तू भी निकाल सके। वो धीरे 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 उसको वो बताता है कि तू शेर का बच्चा है, तेरे अंदर साहस है, तू पुरुषार्थी है, तू भेड़ों के झुंड में रहने वाला नहीं है, तू तो सिंह सावक है, तू तो सिंह का बच्चा है। और दहाड़ लगा के बताता है दहाड़ तू भी इस प्रकार। तब वो सिंह का बच्चा इस प्रकार की दहाड़ लगाता है, पूरे वन के अंदर जो जंगली जानवर होते हैं इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। उस सिंह सावक को अपनी शक्ति का एहसास वो शेर करवाता है, तू मेरी संतान है। मित्रों, और संघ भी वही काम कर रही है। अरे हिंदू वीरों, आप संतान किसकी हो? अरे हमारी रगों में खून किसका दौड़ रहा है? अरे हम छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, हम प्रतापी सम्राटों की संतानें हैं। अरे कितने प्रतापी हमारे यहाँ के श्रेष्ठ योद्धा हुए थे, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। अरे पूरी विश्व को जीतने वाला सिकंदर जब भारत की तरफ आता है तो झेलम के किनारे पर पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, झूठा कहा जाता है, विश्व विजेता है वो, इतिहास झूठ बताता है उसको। वो झेलम के किनारे पर आकर के भारत के उस पराक्रमी सम्राट, उससे वो हारता है। वहां वो पौरुष उसको ललकार करके कहता है सिकंदर आगे बढ़, सामने खड़ा हूं, युद्ध कर। इतिहास कहता है झेलम तू ही सुना दे पौरुष की वीर गाथा। उस पौरुष ने उस झेलम के किनारे पर उस सिकंदर को नाकों चने चबाए थे, वापस दौड़ाया था यूनान की तरफ। ऐसे पराक्रमी योद्धाओं की संतान हम हैं। अरे आप दूर मत जाओ, मेवाड़ को देखिए, आप वहीं के तो हैं, ये मेवाड़ की तो संतति है यहाँ विराजमान। अरे हमारे राणा कैसे थे? महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं वो खानवा का युद्ध हार गई, झूठी कथा बताई जाती है। अरे उनको हराने वाला दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हुआ था कोई। ऐसे श्रेष्ठ पराक्रमी हमारे सांगा थे, जितने युद्ध किए सब में विजय प्राप्त की थी। और उन्हीं की संतान महाराणा प्रताप, नाम लेते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून उबाल लेता है।
ऐसे जय महाराणा प्रताप की, ऐसे जय महाराणा प्रताप की। ऐसे पराक्रमी महाराणा प्रताप का उदाहरण आप सबको याद है। सवा मन का भाला लेकर के चेतक के ऊपर बैठ करके युद्ध करते थे। ऐसे पराक्रमी महाराणा की संतान हम हैं। बहलोल खान को एक तलवार के वार में घोड़े सहित काट करके फेंक देते थे। ऐसे महाराणा प्रताप की संतान हम हिंदू हैं। अरे भारत का एक भी युद्ध तो उठा करके देखिए जिसमें हमारे सैनिकों ने पराजय हासिल की। कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा भारत ने, हमेशा विजयी होते रहे थे। महाराणा को हराने के लिए अकबर की औकात थी क्या? अकबर का एक भी सेनापति महाराणा को हरा पाया था क्या? किसको भेजा महाराणा ने हराने के लिए? हमारे हिंदू भाइयों को भेजा। हमारे हिंदू भाई थे, उनको बरगला करके और उसने दुष्टता पूर्वक भेजा था। शिवाजी महाराज को पकड़ने का साहस किसी मुगल में था क्या? औरंगजेब के जितने सिपाही सालार थे उनके नाम से उनके कपड़े गंदे होते थे, उनको अंदर उनको पेशाब आता था। इस प्रकार का खौफ था शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध के लिए सामने किसको भेजा? हमारे यहाँ के वीरों को भेजा। हमसे पार नहीं पड़ रही है, तुम जाओ। ऐसे शक्तिशाली पराक्रमी वीरों की संतान ये हम हिंदू हैं। अरे तुम सिंह शावक हो, तुम कौन लोग हो? अपनी ये पहचान कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने की थी। आज उस संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ जो सोचता है वो हो रहा है क्या? ये जो मेरा समाज है, हिंदू समाज, ये बलशाली, ताकतवर, संगठित, मजबूत इस प्रकार का खड़ा हो रहा है क्या? इसका विचार करने के लिए संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों की योजना की। इस शताब्दी वर्ष के अंदर पहला कार्यक्रम था स्वयंसेवकों के लिए पूर्ण गणवेश पहन करके संचलन करे। आपके यहां भी हुआ होगा, आपने पुष्प वर्षा की होगी, परंतु वो स्वयंसेवकों का एक छोटा समूह था जिसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हिंदू समाज संगठित है, हिंदू समाज की रक्षा के लिए कोई है। उसके बाद में स्वयंसेवक आपके घर घर आए होंगे, घर घर निमंत्रण देने के लिए आए होंगे, घर घर बताने के लिए आए होंगे संघ क्या है, संघ क्या कर रहा है। ये स्वयंसेवक नाम का जो शब्द है ये क्या है? स्वयंसेवक यानी समाज की सेवा करने वाला, स्वयंसेवक यानी देशभक्त, स्वयंसेवक यानी ये समाज मेरे परमेश्वर है, स्वयंसेवक यानी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु बोलने वाला, स्वयंसेवक यानी सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों की शपथ लेकर के कहता है अपने इस हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। इस हिंदू समाज को बलशाली बनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए इसी काम के अंदर लगूंगा। ऐसा श्रेष्ठ हिंदू समाज खड़ा करूंगा जिस प्रकार की भारत माता मेरी पहले थी, पूरी दुनिया जिसके सामने नतमस्तक थी। भारत कहते ही सामने का व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता था। ये भारत से आया है, ये ज्ञान के देश से आया है, ये पराक्रमी लोगों के देश से आया है, ये पराक्रमी लोगों की संतति है। ऐसा श्रेष्ठ देश में फिर खड़ा करूंगा। वो स्वयंसेवक है, स्वयं की प्रेरणा से, निस्वार्थ भाव से, किसी भी प्रकार का स्वार्थ मन में नहीं है। केवल एक ही आकांक्षा है, तेरा वैभव अमर रहे मां, मैं दिन चार रहूं न रहूं। इस प्रकार की श्रेष्ठ भावना लेकर के काम करने वाला, ये पुष्प की अभिलाषा वाला व्यक्ति, वो भगवान को कहता है कि पुष्प को, वनमाली को कहता है मुझे उस पथ पर फेंकना जिस पथ पर वीर जाते हैं मातृभूमि की सेवा के लिए। ऐसी कामना लेकर के काम करने वाला वो स्वयंसेवक है। और हमारे जो पूर्ववर्ती स्वयंसेवक थे जिन्होंने संघ को आज यहां इस स्थिति में ला करके खड़ा किया है, उन्होंने अपने जीवन से इसको बताया। 1948 के अंदर संघ के ऊपर प्रतिबंध लगता है। देश आजाद होता है 1947 में। 48 में संघ के ऊपर प्रतिबंध लगता है। क्यों लगता है? कि तुम गांधी जी के हत्यारे हो। संघ जैसे पवित्र संगठन के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगता है। उस समय के सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी संघ के स्वयंसेवकों को कहता है समाज का प्रतिकार नहीं करना,
हिंदू समाज को बरगला करके ये जो दुष्ट दमनकारी उस समय के लोग थे, सत्ता के लोलुप जो लोग थे, संघ को समाप्त करने के लिए गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप संघ के ऊपर लगाया और संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। हिंदू समाज को बरगलाया गया, ये झूठे लोग हैं संघ वाले, ये बदमाश लोग हैं संघ वाले। इसलिए समाज उनकी बातों में आकर के संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर आक्रमण किए। स्वयंसेवकों की दुकानों को जला दिया गया, स्वयंसेवकों के घरों को नष्ट कर दिया गया। परंतु उस समय के सरसंघ चालक गोलवलकर जी ने स्वयंसेवकों को कहा, संघ की स्थापना हिंदू समाज के संगठन के लिए हुई है। ये समाज हमारा देवता है, इसलिए ये मारेगा तो मार खाओ, प्रतिकार नहीं करेंगे। ये हिंदू समाज के लिए संघ बना है। एक भी स्वयंसेवक प्रतिकार नहीं करता है। पूरी दुनिया देखती है। उस समय का निर्णय कोर्ट का आता है और कोर्ट कहता है ये इसमें संघ के स्वयंसेवकों का कोई हाथ नहीं है। यहां से संघ को निकाल करके आगे बढ़ाते हैं हमारे उस समय के कर्मठ कार्यकर्ता, अपना जीवन इस भारत माता को लिए समर्पित करने वाले ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी कार्यकर्ता। पूरे देश भर के अंदर संघ की शाखाओं का जाल बिछ जाता है, गांव गांव के अंदर शाखाएं चलने लग जाती है ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी कार्यकर्ताओं के बल पर। परंतु फिर एक कुठाराघात संघ के ऊपर किया जाता है। 1975 के अंदर दुष्ट दमनकारी सरकार फिर संघ को खत्म करने के लिए, अगर यह संघ बढ़ गया तो हिंदू समाज मजबूत हो जाएगा, यह संघ बढ़ गया तो यह समाज पराक्रमी हो जाएगा, यह संघ बढ़ गया तो यहाँ के फिर हिंदुओं की चलने लग जाएगी, ये समाज बढ़ गया तो हिंदुत्व की लहर चारों तरफ उठाई देगी। ऐसा सोच करके उस समय की दुष्ट सरकार ने फिर संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। 19 महीने तक स्वयंसेवक जेलों में रहे। कोई अपराध नहीं था, अपराध केवल यही था कि वो वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। अपराध यही था कि उसने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। स्वयंसेवकों ने सरकार गलत कर रही है, उसका परिणाम यह हुआ स्वयंसेवकों को जेलों में डाला गया और स्वयंसेवकों को कहा तुम माफीनामा लिख करके दे दो कि हमारी गलती हुई, हम तुम्हें छोड़ देंगे। परंतु हमारे पराक्रमी उस समय के स्वयंसेवकों ने, एक भी स्वयंसेवक ने सरकार के सामने माफीनामा लिख करके नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी नीतियां दमनकारी है, हम विरोध करेंगे तुम्हारी नीतियों को, तुमको प्रतिबंध हटाना पड़ेगा। भारत माता की वंदे वंदे। मजबूर होकर के सरकार को संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटाना पड़ता है। तब यहाँ का जो हिंदू समाज है वो देखता है, अरे ये तो बहुत तेजस्वी लोग हैं, अरे ये तो ईमानदार लोग हैं, ये तो चरित्रवान लोग हैं, ये तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, ये राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। अरे समाज के ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ता आती है तो स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचता है। कहीं पर भी संकट आता है स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंचता है हिंदू समाज के लिए। हिंदू समाज का भरपूर समर्थन संघ को मिलता है। संघ का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता है। जब संघ का काम बढ़ता है तो हिंदू समाज में विश्वास जागृत होता है। इसलिए संतों ने संघ को आदेश दिया, संतों ने संघ को निर्देश दिया, ये जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है ये भव्य बनना चाहिए। ये बाबर ने एक ढांचा कलंक का खड़ा किया है इसको हटाना, यहां पर भव्य राम मंदिर बनाना। संघ के स्वयंसेवकों ने संतों के आदेश को सिरोधार्य किया और 1990 में कार सेवा का ऐलान किया। पूरे हिंदू समाज का आह्वान किया, ये संतों का निर्देश है, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। तब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में संतों के सानिध्य में अयोध्या में कार सेवा की जाती है। वहां की तत्कालीन सरकार कहती है परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे समय के अंदर स्वयंसेवक कहते हैं कार सेवा होगी, संत कहते हैं कार सेवा होगी, हिंदू समाज कहता है कार सेवा होगी। नेतृत्व करने के लिए स्वयंसेवक आगे आते हैं, समाज का आह्वान करते हैं, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनाना है, आप साथ चलिए। माताएं, बहनें, युवा, वृद्ध, अबाल, संत, सब पूरा समाज संघ के ऊपर पूरा विश्वास करके अयोध्या की ओर कूच कर जाता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परंतु दुर्भाग्य से उस समय की सरकार वहां गोलियां चलाती है। गोलियां के अंदर अनेकों वहां पर हुतात्मा होते हैं, शहीद होते हैं, अनेकों संत बलिदान देते हैं, कार सेवा करते हैं।
परंतु जब हिंदू समाज देखता है ये बलिदान होने वाले लोग कौन हैं, ये शहीद होने वाले लोग हैं कौन, तब उनको पता लगता है कोई शहीद सेठाराम है, कोई महेंद्र नाथ अरोड़ा है, कोई शरद राम कोठारी है, कोई अविनाश माहेश्वरी है। हिंदू समाज पता लगाता है आखिर ये लोग हैं कौन। तब पता चलता है अरे ये तो वही हमारे गांव के लोग हैं जो ये जो परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने 1 घंटे की शाखा में प्रतिदिन ठीक समय पर आते हैं, खेलते कूदते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और वापस अपने घरों की ओर जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संगठन से जुड़े हुए ये हमारे ही तो लोग हैं, संघ के ही तो लोग हैं, जहां पर हिंदू समाज संघ को अपना पूर्ण समर्थन देता है। ये सच्चे लोग हैं, ये पक्के लोग हैं, ये चरित्रवान लोग हैं, इनका समर्थन करना चाहिए। और 92 की कार सेवा के अंदर जब संघ आह्वान करता है संतों के सानिध्य में, इस बार फिर कार सेवा करेंगे, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। हिंदू समाज उमड़ पड़ता है, माताएं बहनें युवा वृद्ध अबाल सब गांव के गांव अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। और इतिहास बताता है एक हिंदू समाज की थोड़ी सी अंगड़ाई ली, एक संघ के स्वयंसेवकों ने अपने पराक्रम से हिंदू समाज को थोड़ा सा झकझोरा, एक हिंदू समाज को बताया तुम कौन हो, तुम किसकी संतति हो, तुम्हारे अंदर किसका खून दौड़ता है। हिंदू समाज ने इस आह्वान को स्वीकार किया और दुनिया ने देखा 76 बार हिंदुओं ने संघर्ष किया था, 500 साल से वो कलंक का ढांचा बना हुआ था। वहां 6 दिसंबर को 5 घंटे के अंदर उस कलंक के ढांचे को नेस्त नाबूद करके जय जय श्री राम विराजमान किया था वहां। जय जय श्री राम, ऐसा जय जय श्री राम। ऐसा पराक्रमी तेजस्वी हिंदू समाज खड़ा हुआ। पूरी दुनिया ने देखा हिंदू जग गया है, पूरी दुनिया के अंदर हाय तौबा मचने लग गया, हिंदू जग गया है, ये कुछ भी कर सकता है। संघ के वर्तमान के सरसंघ चालक जी ने कहा ये एक झलक थी। मित्रों, हमारे संत, हमारे श्रेष्ठ सन्यासी अपनी झोली लेकर के मुस्लिम समाज के सामने गए थे, एक निवेदन किया था हमें 3 स्थान दे दो, हम और कुछ नहीं मांगते तुम्हारे से। अरे तुमने हमारे देश को कटवा दिया, पाकिस्तान बना दिया अपने लिए, फिर भी तुम यहाँ हमारी छाती पे मूंग दल रहे हो। कोई बात नहीं, हम तुमको सहन कर रहे हैं, पर एक भाईचारा बनाए रखने के लिए तुम 3 स्थान हमको दे दो। अयोध्या की राम जन्मभूमि हमको दे दो, काशी बाबा विश्वनाथ का स्थान वो हमको दे दो, कृष्ण जन्म स्थान की वो जगह हमको दे दो। परंतु वो अपनी हैकड़ी में उन्होंने हमारे संतों का अपमान किया, उन्होंने हमारे संतों को इनकार किया, उन्होंने हमारे संतों को आंखें दिखाई। प्रतिकार हिंदू समाज ने किया और भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर अयोध्या की धरती पर खड़ा करके दिखाया दुनिया को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परंतु मित्रों, अभी हिंदू समाज पूर्ण रूप से उठ खड़ा नहीं हुआ है। मात्र यहां आकर के हिंदू समाज को रुकना नहीं है, इसीलिए संघ ने आह्वान किया है। काशी विश्वनाथ बाकी है, मथुरा बाकी है। अभी भी हम तो एक बार फिर कहते हैं अरे हमारे दोनों स्थान दे दो, हम और कुछ नहीं लेंगे। अगर इस बार गलती की तो हर जो दिखने वाला तुम्हारा धर्म स्थान है, इसके नीचे शिव मंदिर निकलेगा। और ये हिंदू समाज ने अगर अंगड़ाई ले ली, अरे तुम कहां जाओगे तुमको भी पता नहीं है। हमारे भोले भाले हिंदू समाज से मत टकराओ। अरे हम कहते हैं हमसे मत टकराओ, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करने वाले लोग हैं, हम तो कर्णवंतो विश्वमार्यम की बात करने वाले लोग हैं। अरे तुम हमसे मत टकराओ, और तुम हमसे टकराए तो हम महाराणा के भी संतान हैं, हम छत्रपति शिवाजी की भी संतान है, जगत जननी जगदम्बा भवानी की संतान है, प्रचंड दंड बाहुचंड जोग निंद्रा भैरवी बोलने वाले हम लोग हैं। अरे हमने अगर ठान लिया तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए सोच लो, विचार कर लो क्या करना है तुमको। अरे हम तो राम को मानने वाले लोग हैं, हम तो सूरदास का पद गाने वाले लोग हैं, हम तो मीरा का गीत गुनगुनाने वाले लोग हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई।
परंतु हम उस रस खान को भी मानते हैं जिसने कहा था मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारिन। अरे भगवान, मुझे मनुष्य का जन्म दे तो ब्रज में देना। उस रस खान को भी हम मानते हैं। हम चाइना के छक्के छुड़ाने वाले मेजर शैतान सिंह को मानते हैं, तो हम पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाले कैप्टन अब्दुल हमीद को भी मानते हैं। वो भी राष्ट्र का प्रेमी था। इस भारत माता के लिए उसने भी अपने प्राण दिए थे। अरे हम होमी जहांगीर भाभा की जय बोलते हैं, तो हम एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति की भी जय जयकार करते हैं। अरे तुम उनकी संतान बन के रहना चाहते हो तो भारत में रहो, स्वागत है तुम्हारा, हम तुम्हें गले लगाएंगे। परंतु तुम अगर बाबर और अकबर की औलादे बन करके हमको गुड़कियां देते रहोगे, आंखें दिखाओगे, सौगंध भवानी की ये हिंदू समाज जग जाएगा और तुम्हें नेस्त नाबूद कर देगा। अरे जय भवानी, जय भवानी। तुमको 2 फुट की जगह भारत में नसीब नहीं होगी, इसलिए संभल के रहो, भाईचारा का ढोंग मत रचो, रहना है तो ठीक से रहो। इस प्रकार का भाव हिंदू समाज में जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी मित्रों। और इसीलिए पूजनीय वर्तमान के सर संघ चालक जी ने कहा हिंदू समाज की टेस्टिंग करनी चाहिए। समय आ रहा है, कैसा आ रहा है पूज्य महाराज जी बताएंगे अभी आपको। आगे का समय सुदूर हमारे सीमांत क्षेत्र से आए, कैसी स्थितियां बन रही वहां की, इसलिए वो बताएंगे। मैं आपके सामने इतना ही निवेदन कर रहा हूं। हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है हिंदू समाज मजबूत ताकतवर रहना चाहिए। ताकतवर नहीं रहे, हमारी कोई इज्जत करने वाला नहीं रहेगा। हमारी एक एक जाति को मारेंगे लोग। ये जो दुष्ट दमनकारी अत्याचारी लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं अभी कम हैं, इसलिए एक ढोंग का चोला पहन के बैठे हैं। जिस दिन इनकी संख्या बढ़ेगी उस दिन वो क्या करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कश्मीर की आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बांग्लादेश की क्या स्थिति लाएंगे। इसलिए मजबूती से रहो। इसलिए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने हिंदू समाज का आह्वान किया है, स्वयं सेवकों को कहा है स्वयं वैसा बनो, पहले अपना उदाहरण प्रस्तुत करो, फिर समाज के सामने बोलो, स्वयं स्वदेशी की बात करो। पहला काम उन्होंने बताया स्वयं के लिए स्वदेशीपन की बात करो, स्व का गौरव करिए। स्व भाषा मारवाड़ी हमारी अपारी भाषा है, राजस्थानी अपारी भाषा है। घर में मैंने बच्चों को बात कर रहा हूं, मारवाड़ी में कर रहा हूं, स्वाभिमान के साथ में करेंगे। मारवाड़ी हमारी भाषा है। स्व वेशभूषा, ये धोता कुर्ती साफा अपारी वेशभूषा है। आज पगड़ी वाला लोग विराजमान है, माताओं बहनें विराजमान है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा पहनी हुई है। अरे कड़ी कड़ी लोग कहे ए सापा वाला है, ए हमजे को नहीं, ए धोती सापा वाला है कई हमजे। अरे मित्रों, इन धोती साफा वालों ने और इन मातृशक्ति ने तो भारत को जिंदा रखा है, नहीं तो ये कभी का चला जाता भारत हमारे हाथ से। इसको जिंदा रखने वाले ये पीढ़ी है। इसलिए स्व के ऊपर मजबूती के साथ में रहिए। जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे, विदेशी कंपनियों का सामान नहीं खरीदेंगे, हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे। स्वभाषा, स्वभूषा, स्व खान पान। अभी यहां पर भी पिज्जा बर्गर इस प्रकार की चीजें आने लग गई है, केक आने लग गए हैं, इनसे दूर रखिए बच्चों को। दूसरी बात उन्होंने कही परिवार के लिए काम करिए, अपने परिवार को मजबूत रखिए। ये जातियां आपस में लड़न वास्ते नहीं है, और कुल कुटुंब बच्चों ने बताने वास्ते हमारा पुरखा कौन है, हमारे कुल देवी कौन है, हमारा कुल देवता कौन है। प्रतिदिन भगवान की पूजा बच्चा करे कि नहीं, पूरा परिवार साथ बैठन करे कि नहीं। मजबूत परिवार खड़ा करिए। मैं अगर आपके सामने ये प्रश्न रखूं, ऐसे कौन माता पिता है यहाँ जिनके 6-7 पुत्र पुत्रियां हैं? ऐसे कौन माता पिता है जो अपने दादा परदादा 3-3 पीढ़ियों से साथ में रह रहे हैं? परिवार संयुक्त परिवार है। बड़ा आश्चर्य है, गांव में भी ऐसा लोग नहीं मिले। संयुक्त परिवार, बड़े परिवार, सुखी परिवार। परिवार को कल्पना की दी, क्या दी? भारत के अंदर जहां बड़े परिवार होते थे वहां कल्पना दी हम दो हमारे दो। अब उससे भी आगे बढ़ गया मामला, बच्चा एक ही अच्छा।
और उससे भी आगे शहरों के अंदर जो बड़े सिटी है वहां इस प्रकार की प्रवृत्ति आ गई है, न बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। अरे आपके 3-4 बच्चे नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? अरे कौन संत बनेगा उनमें से? कौन समाज का काम करेगा? कौन राष्ट्र देवता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए सेना में जाएगा? इसलिए परिवार मजबूत संस्कारित होने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की, समाज के लिए ये सामाजिक समरसता का ताना बाना बुनिए। पूज्य महाराज जी उसके ऊपर बोलेंगे, जाति बिरादरी में मत बटिए। हमारे योगी जी कहते हैं बटेंगे तो मजबूत रहिए, ताकत के साथ में एकजुट रहिए। ऐसे सामाजिक समरसता को हमको मानना है। और 5वीं बात उन्होंने कही कि ये देश मेरा है, इसलिए यहाँ जो देश के संविधान निर्माताओं ने जो बातें बताई है उनकी हम पालना करेंगे। हम अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, कर्तव्यों की पालना करेंगे। ऐसा श्रेष्ठ हिंदू समाज खड़ा होना चाहिए। और ये जो आज का हिंदू समाज है ये इसका उदाहरण है। आज मेरे सामने विराजमान है इस देसूरी के और लौपी के और इस गांवों के 4-5 गांवों के ये जो मंडल है, ऐसे देश भर के अंदर 80-85 हजार सम्मेलन हो रहे हैं। आज के दिन हजारों की संख्या में इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं ये प्रथम क्रमांक के हिंदू है, जो हिंदू कहते ही जिनकी रगों में खून दौड़ता है, जिनको हिंदू कहते ही गर्व का अनुभव होता है, ऐसे हिंदू मेरे सामने विराजमान हैं। जय जय श्री राम। एक दूसरे प्रकार के हिंदू है जो घरों में बैठे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, थोड़ा स्वीकार भी कर रहे हैं। बात तो ठीक कह रही है, उठे हुए जो को भी बोल रहा है वह सही कह रहा है। हिंदुओं ने एक रहना चाहिए, पर घरों में मायने बैठा है, उनको भी इस पंक्ति में ला करके खड़ा करना हमारा कर्तव्य है। और तीसरे प्रकार के एक और है जो कहते हैं नहीं ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये सही बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले भी हमारे ही बंधु हैं। इसलिए हिंदू से हारा है। हिंदुओं को हराने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। हिंदू हारा है तो हिंदू से हारा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इन तीनों प्रकार के लोगों को समझाइए। अब हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हम प्रथम क्रमांक के हिंदू हैं, इसलिए हमारा दायित्व बढ़ता है। यहाँ संघ की जो शाखाएं चल रही है उनमें युवा वर्ग से मैं निवेदन करता हूं, शाखाओं के अंदर जाइए, अपने भुजाओं को मजबूत कीजिए। आने वाला समय संकट का है। अरे संघर्ष तो निश्चित होगा। ये जो दुष्ट दुराचारी लोग इस प्रकार के दिखाई देते हैं, इसीलिए संघर्ष तो निश्चित होगा। परंतु हमारे सरसंघ चालक जी ने कहा है, पूज्य विवेकानंद ने कहा है, विजय निश्चित है। हमारी विजय निश्चित है। उन्होंने कहा विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। तो फिर हृदय आकाश से जगदाकाश तक केवल एक ही जय ध्वनि ललकार कर उठो और इस हिंदू समाज को संगठित करने का ये जो संकल्प लिया है, इस कार्य को पूर्ण करो जो हमारी आंखें देखना चाहती है। इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का जो स्वप्न हम देख रहे हैं, ये हिंदू समाज संगठित, बलशाली, ताकतवर बन करके इस परम पवित्र भगवा ध्वज की छत्र छाया में इस जगत जननी जगदम्बा को विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन कराए, ये आंखें हमारी देखना चाहती हैं। ये स्वप्न साकार करने के लिए हम सब हिंदू हैं। इसके लिए ये हिंदू सम्मेलन है। ऐसी संकल्पना लेकर के आप सब लोग यहाँ से पधारें। आप सब लोगों के श्री चरणों में मैं इतना ही निवेदन करता हूँ। भारत माता की जय। प्रणाम। आप सब ने मुझे सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे वंदे। जब जब राणा के वंशज यूं निर्दयी पाएंगे, तब तब दानव नर पिशाच बन हमको ही खाएंगे। कुर्बानी का समय आ गया, जागना होगा तुमको। जागो, हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। इसी ओजस्वी भाषण के साथ हमारे माननीय शंभू सिंह जी ने हम हिंदुओं को जगाने के लिए बहुत ही ओजस्वी भाषण आपके सामने प्रस्तुत किया। वीर शिवाजी की धरती है, बतलाना होगा इनको। हम हिंदू हैं बड़े हटीले, समझाना होगा इनको।
गांडी उठा बुला रही हैं, भारत माता तुमको जागो हिंदू बुला रही है, भारत माता तुमको। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कविता पाठ के लिए हिमांशु। सभी माताएं बहनें, नारी शक्ति आपसे ही शोभायमान है। ये पंडाल आप है तो जहान है, आप है तो हम हैं। इसलिए जब तक आप इस पंडाल में हो, इस पंडाल की शोभायमान है। जोरदार तालियां बजाएं नारी शक्ति के लिए। इस पंडाल में एक बार फिर मेरे साथ बोलो रे बेलियो अमर तिवारी हारे हारे महादेव। जब जब राणा के वंशज कि जब राणा के वंशज यूं निरपेक्ष पाएंगे, यूं निरपेक्ष पाएंगे, तब तक दानव नर पिशाच बना हमको ही खाएंगे, हमको ही खाएंगे। कुर्बानी का समय आ गया, जागना होगा तुमको, जागना होगा तुमको। जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। वीर शिवाजी की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है। बतलाना होगा इनको, बतलाना होगा इनको। हम हिंदू है बड़े हठीले, हम हिंदू है बड़े हठीले। समझाना होगा इनको, समझाना होगा इनको। गांडी उठा बुला रही है, गांडी उठा बुला रही है भारत माता तुमको, भारत माता तुमको। जागो हिंदू बुला रही है, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको, भारत माता तुमको। शब्द भेदी बाण चलाना, शब्द भेदी बाण चलाना, हिंदू है तेरे बस में, हिंदू है तेरे बस में। गद्दारों को नहीं बख्शना, गद्दारों को नहीं बख्शना। आओ खाए कसमें, आओ खाए कसमें। मेहमानी का वक्त नहीं है, मेहमानी का वक्त नहीं है। जागना होगा तुमको, जागना होगा तुमको। जागो हिंदू बुला रही है, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको, भारत माता तुमको। वीर गला किसी भी हिंदू का, गला किसी भी हिंदू का अब और न कटने पाए, अब और न कटने पाए। तोड़ो जाति की जंजीरें, तोड़ो जाति की जंजीरें, अब और न बटने पाए, अब और न बटने पाए। राम कृष्ण की धरती से, राम कृष्ण की धरती से फिर राम राम है तुमको, फिर राम राम है तुमको। जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही ओजस्वी कविता। अगली कविता के लिए मैं हिमांशु को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। विश्वदीप, विश्वदीप। हम सब हिंदुओं का एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदुओं का एक ही नारा। हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकर पहने वाले राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी गरगड़ नाचे। मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे।
रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं सीखा जगे पद्मनी का जौहर जगे केसरिया बाना। दक्खन वाला जगे शिवाजी, दक्खन वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा मरने की हर ठाना करते विकट मराठों के राजा। और 36 साल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे और 2 दिन जिया शेर की माफिक वह टीपू सुल्तान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भवर घूम गया। और उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे, चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने जिसको शुद्ध किया, वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने जिसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में संत परम पूज्य नारायण भारती जी महाराज जैसलमेर से पधारे हैं। आप आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। आवाज जोर से आनी चाहिए, जय श्री राम। हाँ। मेवाड़ और मारवाड़ के हृदय स्थल इस देसूर की धन्य धरा पर मंच पर विराजमान परम पूज्य संतों के श्री चरणों में वंदन करते हुए मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान मातृ शक्ति, सामने मेरे हिंदू सनातन समाज के समाज बंधु एवं भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, आज इस देसूरी की धरा पर हम केवल इस जाजम पर इस आयोजन के सहभागी बनने नहीं आए हैं। हम हमारे धर्म में फैल रहे जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए और हिंदू सनातन धर्म में उस सोई हुई आत्मा को जागृत करने के लिए इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। आज इस धरा पर पूज्य संतों के सानिध्य में आज इसी सम्मेलन के उद्देश्य से आप सब संकल्प लेंगे कि आज के बाद सनातन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव हम नहीं करेंगे। अरे हमारे भगवान एक है, हमारे राम एक है। क्या राम आप में से किसी किसी के अलग है? नहीं है। हमारे कृष्ण एक है, हमारे ऋषि मुनि एक है, हमारे संत एक है। तो हम अलग क्यों? तो हमारे विचार अलग क्यों? इसीलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। ये तेरा है, ये मेरा है, ये इनका है, ये उनका है, ऐसा चिंतन छोटे लोगों का होता है, छोटे हृदय वाले लोगों का होता है। अयम निजम परो वेते गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र जिनके होते हैं, जिनकी सोच विचार उदार होते हैं, वह संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। और इस एक जाजम पर विराजमान समस्त सब बंधु मेरे भाई और बहन है। ऐसा विचार जिनका होता है उनके हृदय उदार होते हैं। अरे माता तू पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। हम सब माता पार्वती की संतान है, हमारे पिता देवाधिदेव महादेव है। और इस धरा पर उस देवाधिदेव महादेव के जितने भी भक्त हैं वह हम सब भाई और बहन है। ऐसा हमारा सनातन संघ चिंतन होना चाहिए, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए और ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। हम सब साथ चले, साथ बोले, साथ उठे, साथ बैठे, ऐसा हमारा संकल्प, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। और यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। इस धरती पर हम सभी
हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी साथ चले, साथ बोले, साथ उठे, साथ खाए, साथ पिए और एक साथ जय श्री राम के नारों के साथ इस सनातन धर्म के लिए अपने आने वाले भविष्य को तैयार करे। क्योंकि हमारे देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संतों ने अपनी उपासना, अपनी योग क्रिया और अपनी संध्या वंदनता सब एक साथ रहकर करी है। तो हम उनके ही अनुयायी हैं, हमें भी मिलजुल कर रहना होगा, हमें भी समरसता को अपनाना होगा। बीच में समय आया, हमें तोड़ा गया, लेकिन अब गर्व करने की बात है। अगर आप सब हिंदू हैं तो हिंदू बनना सीखो। अरे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होते। और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो ये जाति का क्या करोगे। सामने मातृशक्ति भी विराजमान है। घर में झाड़ू होता है, उस झाड़ू के आप तिनखे अलग कर दो, फिर घर का झाड़ू लगाओ, क्या झाड़ू लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। इसी तरह हिंदू धर्म को अगर जातियों में बांट दिया गया तो यह धर्म एक दिन हानि के क्षेत्र में पहुंच ही जाएगा। हम सबको एक होकर रहना पड़ेगा। आप किसी लकड़ी को तोड़ते हो तो एक लकड़ी तो टूट जाती है, लेकिन जब इकट्ठे लकड़ियों का भारा होता है तो वह क्या टूट सकती है? नहीं टूट सकती। इसीलिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। आप किसी होटल में जाते हो तो क्या पूछते हो कि होटल में खाना बनाने वाला कौन है, इस थाली में पहले कौन खाया था, इस होटल की कुर्सी पर पहले कौन बैठा था? नहीं पूछते। जब हमारे घर में हमारे ही समाज का, हमारे ही धर्म का कोई बंधु आता है तब हम उससे जाति पूछते हैं। ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए था। हम कहीं पर भी यात्रा करते हैं, कहीं पर भी चलते हैं, लेकिन ऐसे विचार हमारे नहीं होते हैं। आज इस सम्मेलन से हमें हमारे घर में भी ऐसा संकल्प लेना है कि मेरी समाज का, मेरे धर्म का कोई भी व्यक्ति आए वह हमारे साथ बैठने उठने में हिचकिचाए ना। ऐसा हमारा संकल्प, ऐसे हमारे विचार होने चाहिए। सामने मातृशक्ति विराजमान है। पूज्य भाई साहब ने बताया था कि वीर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको जन्म देने वाले मातृशक्ति, जिनकी शक्ति इतनी उदार है, वह अपने बच्चों को झांसी की रानी बना सकती है, मंगल पांडे बना सकते हैं, प्रभु श्री राम बना सकते हैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति और ऐसा समय आ गया है कि आज हमारे ही समाज की बच्चियां करीना कपूर खान बन रही है। हमारे ही समाज की बच्चियां सोशल मीडिया पर अर्धनग्न होकर डांस और नचनियां बन रही है। यह कमी केवल उन बच्चियों की नहीं है, इसमें कमी है तो हमारे संस्कारों की है। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, मैं उस सरहद से आया हूं जहां पूज्य बाबा रामदेव जी का स्थान है, वह हम सबके आराध्य है। उन्होंने डाली बाई को अपनी धर्म बहन माना और आज हम उनके अनुयायी होते हुए हम ऐसा कार्य करें, यह हमें कतई शोभा नहीं देता है। आप अपने आने वाले पीढ़ी को तैयार करो, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार दो, अपने परिवार की व्यवस्था को, कुटुंब की व्यवस्था को पवित्र बनाओ और आधुनिक भारत की जो व्यवस्था थे उसी की तरह वर्तमान में भी चलाने का अथक प्रयास करो। पहले परंपरा थे कि एक कुटुंब में 4-4 पीढ़ियां थे। मैं नागौर गया था, वहां पर एक प्रजापति समाज का परिवार है जिसमें 154 सदस्य है एक परिवार में। उन्होंने आपस में इस परिवार को कितनी बार माफ किया होगा, तब जाकर वह संयुक्त परिवार है। आज जितने इस सभा में बैठे हैं उतने तो उस परिवार के सदस्य हैं। वह एक परिवार एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। आज पूरा देसूरी मंडल यहां पर इकट्ठा हो रखा है। आज समय ऐसा आ गया है, विशेष परिवार को दिशाहीन करने का कार्य मातृशक्ति में सबसे ज्यादा है। सास बहू की नहीं बन रही है, ननंद भौजाई की नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति हमारे समाज में एकदम से खत्म हो जाए। हमें ऐसे विचार, ऐसे हमारे संस्कार हो। अगर कोई बेटी बहू बन रही है, उस घर में अगर कुछ हानि हो रही है तो उस बेटी में संस्कार देने वाली उनकी माताएं होती है।
माताएं अपनी बेटी में ऐसे संस्कार दे और अपनी बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा वह अपनी बेटी के साथ कर सकती है, करना चाहती है, तभी आपका परिवार, आपका कुटुंब एक और होकर रहेगा। आजकल एक विशेष भारत में ट्रेंड चल रहा है, हम दो हमारे दो, और इस ट्रेंड को अपना कौन रहे हैं? केवल और केवल हिंदू समाज के लोग। और थोड़े दिन पहले एक और ट्रेंड आया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे आप वो एक विधर्मी समाज के लोग हैं, उनकी विचारधारा ऐसी है कि हमारे तो 15-20 हो गए तो भी खुदा पाल लेगा। अरे आप डर क्यों रहे हैं? उनका खुदा है तो ईश्वर तो आपके पास भी है। आप भी गर्व से कहो कि अगर हमारे भी 6-7 हो गए तो ईश्वर पाल लेगा। आप कहते हैं हम दो हमारा एक, उनकी तो अभी भी विचारधारा है हम दो हमारे हाथ आठ एक। लेकिन ऐसा चलता रहा तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में उस कुर्सी पर जो विराजमान होता है वह तय करता है कि इस देश पर, इस राष्ट्र में रहने का किसको अधिकार है, किसको नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज को जागृत करने का जो कार्य कर रहा है, उसी का परिणाम है कि आज लोकसभा में, आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भी बासंती चोले की सरकार है। इसलिए आज हम ठाठ बाट से इस धरा पर विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन कर पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज के ही युवक, हमारे हिंदू समाज की युवा शक्ति, मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पहलगाम में हिंदू समाज के व्यक्तियों को पहचानने के लिए उन्होंने पैंट उतरवाई थे, आज भी हमारे ही गांव, हमारे ही धरा पर किसी व्यक्ति को, किसी युवा को अगर हिंदू पहचानना हो तो पैंट उतारने के अलावा उसके शरीर पर न तिलक है, न शिखा है, न वेशभूषा अच्छी है और न ही उसकी भाषा अच्छी है। अरे तिलक मस्तकहीन हो गए, शिखाहीन हो गए, जीवा मंत्रहीन हो गए। इतने बच्चे विराजमान हैं, इनको पता ही नहीं है कितने वेद है, कितने शास्त्र है, कितने पुराण है, कितने उपनिषद है। ये संस्कार कौन देंगे? ये हमारे बुजुर्ग देते हैं संस्कार। हम तो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, फिर भी ठीक है। शहरीकरण में बुजुर्गों को तो वृद्धाश्रम में भेज दिया, माता पिता अकेले रह रहे हैं, छोटा परिवार, संयुक्त परिवार, हम दो और हमारा एक, बस छोटे से कस्बे में बैठ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक ही बच्चा है, उसके ऊपर कोई जिहादी कुत्ता आक्रमण कर देता है तो उसको बचाने वाला कौन होगा? 2 पीढ़ी बाद उसके कौन चाचा होगे, कौन भुआ होगे, कौन ताऊ होगे, कौन चाची होगे? और दादा दादी को तो आपने मिलाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है दादा दादी क्या होगा। इसलिए कुटुंब व्यवस्था को, सामाजिक समरसता को इस सम्मेलन का उद्देश्य मानकर आप सभी यहां से जब घर पहुंचेंगे तो इसको अपने जीवन में उतार कर इस पर गहन करेंगे, इस पर मनन करेंगे और इसी पर निधि ध्यासन करेंगे। मेरे जैसलमेर साइड में एक कहावत है कि महानियो बिराग थोड़ी देर रोज होया करे। हम किसी अर्थी को जब शमशान घाट तक ले जाते हैं तब कहते हैं ये मोह माया सब बहुत बेकार है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब शमशान घाट तक जाते हैं तब तक तो ये वैराग्य कट्टर हो जाता है कि केवल और केवल राम का नाम सत्य है। और घर पहुंचते हो राम नाम जावे आगोज, आपने तो पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस संकल्प में आए हो, इस सम्मेलन में आए हो, तो आप इस उद्देश्य को भूलना मत। नहीं तो वो सम्मेलन तो आपे बैठान ज्ञान हो, महाराज आया हो बोलियान, मैं आया घरे अपनो काम करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम घर पे जाए, हमारे विचार मिले, हम अपने परिवार की व्यवस्था को अच्छे से चलाए, हमारा परिवार एक हो, हमारी भाषा अच्छी हो, हमारी भूषा अच्छी हो और हम सब मिलजुल कर कैसे रहे और इस भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को अव्वल और उज्जवल कैसे बनाए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए।
हम सब मिलकर झुल कर रहे, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए और इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने भविष्य को तैयार करें। और आने वाला समय और आने वाली परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा भविष्य उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है या नहीं है, इसके बारे में आज इस सम्मेलन से हमें विचार करके जाना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज इस आयोजन समिति का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने सीमावर्ती जिले से मातेश्वरी तनोट राय की उस धन्य धरा से एक संत को इस अरावली की धरा पर बुलाने का जो साहस किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे, मैं कहूंगा जयकार वीर बजरंगे, आप कहना हर हर महादेव। जयकार वीर बजरंगे, जयकार वीर बजरंगे, जय श्री राम। शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र खो दोगे, शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र खो दोगे, और शास्त्र नहीं उठाओगे तो धर्म खो दोगे। इसलिए हमारे परम पूज्य महाराज के जो आशीर्वचन हैं, उनको आज इस सम्मेलन के तहत हमें अपने जहन में, अपने मन में उनको ग्रहण करना है और उन संस्कारों को हमें आगे भी पल्लवित करना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सब जो हैं भाई साहब, इस हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने में जिन व्यवस्थाओं में जिनका सहयोग रहा, उनको मैं एक बार मंच पर बुलाता हूं और आदरणीय समूह सिंह जी भाई साहब और डॉक्टर राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका भी सम्मान करावे। महाराज जी से भी निवेदन, आप भी पधारे। भोजन प्रसादी की व्यवस्था समस्त ग्रामवासी लापी के द्वारा हुई है, तो लापी से उनके एक प्रतिनिधि मंच पर पधार जाए। टेंट व्यवस्था समस्त ग्रामवासी विरमपुरा रेबारियान, आप भी एक बार मंच पर पधार जाए। माताओं से निवेदन है कि अभी ये 2 मिनट में सम्मान होने के बाद में भारत माता की आरती होगी, उसके बाद में प्रसादी की व्यवस्था है, वो सब लेकर पधारे। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय है, आप सभी एक बार स्थान पर विराजे। स्मृति चिन्ह के लिए मोतीलाल जी माली देसुरी। साउंड व्यवस्था नरेश जी पुनविया देसुरी। स्वागत सामग्री लाल महाराज देसुरी। बैंड और ढोल की व्यवस्था प्रशांत जी पुत्र श्री मुरारी लाल जी देसुरी। जल व्यवस्था एडवोकेट शंकर राम जी मीणा। इनके साथ में जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, उनका भी नाम मैं बोल रहा हूँ, वो भी मंच पे पधारे। श्री भरत जी अंगीरा, रणछोड़ जी जोनी, हिम्मत जी जसाराम जी चौधरी, मंगला राम जी देवासी, सोहन लाल जी वजाराम जी चौधरी, अध्यक्ष व्यापार मंडल देसुरी एवं प्रवीण जी चुनीलाल जी मेघवाल, आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारे। प्रशांत जी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके अंकल जी, मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारे। कोई भी कार्यक्रम बिना भामाशाहों के कभी पूरा नहीं होता। मैं इस मंच के माध्यम से मंडल समिति की तरफ से उन भामाशाहों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कि आपने आपकी गाड़ी कमाई का कुछ अंश देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे समस्त ग्रामवासी लापी की तरफ से की गई है। मैं समस्त ग्रामवासी लापी वालों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और समिति की तरफ से बहुत ही शुक्रगुजार। भोजन प्रसाद की व्यवस्था के लिए लापी के जो प्रतिनिधि हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं।
हमारे लापी गांव के समस्त ग्रामवासियों ने ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां लापी वालों के लिए। टेंट व्यवस्था समस्त ग्रामवासी वीरमपुरा रेबारियान, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरमपुरा की धरती से ये जो पंडाल आपको दिख रहा है, ये आलिशान पंडाल, ये टेंट की संपूर्ण व्यवस्था वीरमपुरा की तरफ से की गई है। समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। उनके प्रतिनिधि भी आगे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। स्मृति चिन्ह में मोतीलाल जी माली देशुरी की तरफ से इनका सम्मान हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड व्यवस्था, ये जो बुलंद आवाज, ये आवाज कहां तक जानी चाहिए, ये आवाज कहां तक जानी चाहिए, कहां तक? युवा जानते हैं आवाज कहां तक जानी चाहिए, कहां तक? स्वागत सामग्री के लिए लाल महाराज देशुरी की तरफ से ये स्वागत सामग्री का जो है आपने दान किया है, आपने सब प्रेम भेंट किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पधारे लाल महाराज देशुरी। बैंड और ढोल की जो व्यवस्था की गई है प्रशांत पुत्र श्री मुरारलाल जी देशुरी। जल व्यवस्था एडवोकेट शंकरलाल जी मीणा, आपकी तरफ से था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की जो ये पूरे सम्मेलन की भोजन की व्यवस्था आप सबके लिए की गई, हम सब हिंदुओं के लिए की गई, ये लाभी के जो है हमारे बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से की गई। जोरदार तालियां इनके लिए। लापी से विक्रम सिंह जी, एडवोकेट विक्रम सिंह जी, आप आगे बढ़ा रहे, आपको मंच से आमंत्रित किया जा रहा है। आप प्रतिनिधि हैं हमारे बीच में एडवोकेट विक्रम सिंह जी, जो इसी स्कूल में पढ़े हैं और आज जो हैं हाईकोर्ट जोधपुर के अंतर्गत जो हैं अधिवक्ता हैं और इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। हमारे मित्रगण हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। मालाओं से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जिनका नाम मंच से बोला गया उनमें से अगर कोई बच गए हो तो वो अभी मंच पर पधार सकते हैं। स्वागत एवं सम्मान के बाद मैं स्थानीय समिति के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे एवं पधारे हुए मातृशक्ति प्रबुद्धजन अतिथि महोदय का आभार व्यक्त कर गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन में पधारे संत श्री अतिथि महोदय, मंडल के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति बहिनें, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वह इस भव्य हिंदू सम्मेलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले भामाशाहों व पुलिस प्रशासन, पत्रकार महोदय व जिन्होंने भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उन सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। भारत माता की जय श्री राम। परम पूज्य संत एवं शंभू सिंह जी भाई साहब से निवेदन कि आप भारत माता के तस्वीर के समक्ष पधारे एवं भारत माता की आरती करावे। सभी मातृशक्ति एवं प्रबुद्धजनों से निवेदन, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आरती चल रही है तब तक। हिंदू तन मन धन जीवन की
आरती कीजिए भारत माँ की। तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए फिरते वन वन। रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की। रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की। आरती कीजिए भारत माँ की। आरती कीजिए भारत माँ की। शीश झुकाए आया विभीषण। शीश झुकाए आया विभीषण। शरणागत वत्सल प्रभु भूषण। शरणागत वत्सल प्रभु भूषण। दीनि संपदा सब लंकन की। दीनि संपदा सब लंकन की। आरती कीजिए भारत माँ की। आरती कीजिए भारत माँ की। कृष्ण चंद्र ने तेरे कारण। कृष्ण चंद्र ने तेरे कारण। धर्म राज्य का कर संस्थापन। धर्म राज्य का कर संस्थापन। गंगा बहाई गीता जी की। गंगा बहाई गीता जी की। आरती कीजिए भारत माँ की। आरती कीजिए भारत माँ की। प्रताप ने भाला चमकाया। प्रताप ने भाला चमकाया। निश दिन तेरे हित चिंतन का। निश दिन तेरे हित चिंतन का। भवानी चमकी वीर शिवा की। भवानी चमकी वीर शिवा की। आरती कीजिए भारत माँ की। आरती कीजिए भारत माँ की। देवी अहिल्या द्विजा माता। देवी द्विजा माता। झांसी की संग्राम देवता। झांसी की संग्राम देवता। तेरे कारण पुरुष थोड़ा हटिए, पुरुष वर्ग हटिए थोड़ा। आरती माताओं को करने दीजिए। माताओं को आरती करने दीजिए। आरती कीजिए भारत माँ की। आरती कीजिए भारत माँ की। केशव जी ने संघ चलाया। केशव जी ने संग चलाया। माधव जी ने खूब बढ़ाया। माधव जी ने खूब बढ़ाया। अलख जगाई राष्ट्र धर्म की। अलख जगाई राष्ट्र धर्म की। आरती कीजिए भारत माँ की। आरती कीजिए भारत माँ की। तेरा ध्वज सूरज को छूता। तेरा ध्वज सूरज
को छूता, धर्म कर्म की प्रेरणा देता, धर्म कर्म की प्रेरणा देता, विमल ज्ञान। ये पुरुष वर्ग थोड़ा हटिए, माताओं को करने दीजिए आरती, मातृशक्ति को आरती करने दीजिए। विमल ज्ञान धारा चिर शांति की, धारा चिर शांति की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की, तन मन धन जीवन की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। बोले भारत माता की, बोले आशापुरा माता की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। भारत माता की। बोलो अमृत वाली हर हर महादेव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन एकता जिंदाबाद, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र की, जय हो, अखंड भारत की, गौ माता की, राम जन्मभूमि की